आप ही से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित आदरणीय डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का भी स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से विनम्र अनुरोध है कि मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी का स्वागत करें। जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अविनाश तिवारी जी से विनम्र अनुरोध है कि वे आज के हमारे विशिष्ट अतिथि और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। मैं कुलगुरु महोदय से कृपया तालियां बजती रहें। कुलगुरु महोदय से ही अनुरोध करूंगा हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी स्वागत करें। मंगोहे पटेल साहब भी विराजमान है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके नेतृत्व में ही हमारे कुलपतियों से हमारी कुलगुरु की तरफ यात्रा प्रारंभ हुई। सभी वाइस चांसलर का नाम हिंदी में कुलगुरु किया गया। मैं आपको भी बधाई देना चाहूँगा। इस अवसर पर भी विस्तार से विषय रखा माननीय मंत्री केंद्रीय संचार श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत है। मंच पर हमारे अपने लोकप्रिय नेता, विधानसभा के अध्यक्ष, भारत सरकार के कई पदों पे सुशोभित कर चुके माननीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। इस अवसर पर मेरे मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, श्रीमान नारायण सिंह कुशवाहा जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, कुलगुरु अविनाश तिवारी जी और इस अवसर पर मौजूद आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के इस अवसर पर एक साथ दो कार्यक्रम का यहाँ अलग अलग प्रकार से एक तरह से संयुग्मन हुआ है। एक कार्यक्रम पृथ्वी के नीचे क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी रचना कैसे बनी, वो भूगर्भीय सारी घटनाओं का संकलन आधुनिक वर्तमान के संसाधनों के साथ उस संग्रहालय के माध्यम से दिशा दर्शन के आधार पर भविष्य की बड़ी भूमिका बनाने का प्रयास हुआ है। मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय सिंधिया जी और मध्य प्रदेश सरकार के साथ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को बधाई देना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा।
कई बार जिज्ञासाएं मन में होती है, हमारी अपनी वर्तमान के दौर में यशस्वी महामहिम यहाँ मौजूद है, कब उल्कापात हुआ होगा, कब भूगर्भीय घटनाओं के साथ पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, कैसे वो लंबी यात्रा जहाँ हिमखंड में पृथ्वी अपने वर्तमान आकार साकार में रूप लेती है, कहाँ जीव कोशिकाओं के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। और छोटी छोटी बातें महामहिम हमारे लिए आज भी एहसास कराती है। प्रतिदिन हम स्नान करने से जो आनंद पाते हैं, हमको एहसास ही नहीं होता कि स्नान से आनंद क्यों होता है। स्नान से आनंद वहाँ होता है जहाँ हम वापस अपने मूल जीव की तरफ रोज यात्रा करते हैं कि जब हमारा जीव की जल से उत्पत्ति हुई थी, वो जल से जब तक हमारा मिलन नहीं होता तब तक हमारा दिन अच्छा नहीं जाता। ये आदिकाल से ये हमारे बीच में एक रहस्य है। जाने अनजाने हम इससे अपने आप को पता नहीं कैसे भूल जाते हैं। हमें और आनंद तब आता है जब उल्कापात के माध्यम से जीवन अमर नहीं है, ये नश्वर है। और नश्वर होने के पहले की पृथ्वी की भूगर्भीय घटनाओं की जानकारी हमको अपनी अलग अलग काल तक पहुंचाती है। जब ज्वालामुखी के माध्यम से होने वाली घटनाएं, भूकंप से होने वाली घटनाएं पृथ्वी की उत्पत्ति की तरफ हमको बार बार आकर्षित करती है। पृथ्वी का वो चुंबकीय आवरण हमको वापस लालायित करता है कि कैसे हवा का ये गुबार हमारे को छोड़ के नहीं जाता है। गुरुत्वाकर्षण की ताकत क्या होती है, साइंस के विभिन्न प्रकार की विधाओं से जो मिलकर के आगे बढ़ने का मौका मिलता है, वाकई वो हमारे लिए रहस्य भी है और जानकारी का एक स्रोत भी है, जिसके भरोसे से भविष्य की सुंदर इमारत लिखी जाएगी। मैं आज इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि हमारे सारे ज्ञान विज्ञान की उस समागम के माध्यम से कमोबेश 1 वर्ष की हमारी सरकार की यात्रा में हमारी सरकार ने समान रूप से काम किया है। भौतिक अधोसंरचना के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में सब कुछ मंगल हो, उस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी विभागों में काम कर रही है। लेकिन जैसे पृथ्वी के गर्भ से होने वाली जानकारी भूगर्भीय हलचल के माध्यम से एक संग्रहालय बता रहा है, उसी प्रकार से खगोलीय घटनाओं के आधार पर भी अंतरिक्ष तक की यात्रा के लिए भी हमारी अपनी सरकार के माध्यम से डोंगला वेधशाला के माध्यम से इसी ग्वालियर घराने की एक अमोल धरोहर पुरानी राजधानी उज्जैन से हमारा संबंध आता है, जिसके आधार पर हम अपनी सभी प्रकार की स्पेस से जुड़ी जानकारी भी देने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक ऐसे महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है, जिनने आजादी के साथ हमारे बीच कुलाधिपति के नाते से अलग प्रकार से भूमिका अदा की। वो यहाँ के कुलाधिपति रहे, बनारस के रहे और शिवाजी महाराज के माध्यम से सिंधिया घराने की उस गौरवशाली परंपरा के वो वाहक भी रहे, जिसके माध्यम से कला, संस्कृति, इतिहास के साथ साथ गौरवशाली अतीत से भी वो परिचय कराते हैं। ऐसे में शिवाजी विश्वविद्यालय के कैंपस में उनका प्रतिमा का अनावरण हमारे सबके लिए एक अलग प्रकार के एक पाथे का काम भी करेगा और आपकी मौजूदगी से हमारी नई शिक्षा नीति 2020 के बलबूते पर जब ज्ञान विज्ञान के इस दायरे में हमारी परंपरागत संकायों की सीमाएं टूटी है, बीए, बीकॉम, बीएससी की परंपरागत सीमाओं को तोड़ करके ज्ञान के लिए आयु का संबंध भी खत्म हुआ है। किसी भी आयु में हम कोई भी ज्ञान विज्ञान की धारा में जा सकते हैं और इसी आधार पर दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा उच्च शिक्षा विभाग भी देश के अंदर ही दुनिया में उस प्राचीन सनातन संस्कृति से अपना संबंध रेखांकित करता है। तो मैं अपनी ओर से आज पुनः इस ग्वालियर की धरती पर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता रहेगा। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुनः आपका वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरक और आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सब जिनकी उपस्थिति से अत्यंत अभिभूत हैं, उत्साहित हैं, मैं ऐसे सुस्पष्ट सुदृढ़ व्यक्तित्व भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ जी से विनम्र अनुरोध करूंगा अपने मार्गदर्शन और उद्बोधन के लिए। सभी को नमस्कार। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश श्री
मंगू भाई पटेल जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव, मनमोहक, अभी यहाँ पर हम सब ने देखा। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस and Department of Northeastern Region. For me, this is an occasion of emotion. आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा और कभी कल्पना नहीं की थी कि आज ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा कि वो मेरे लिए सदा स्मरणीय रहेगा। Three generations of this family, I have been blessed to be in connect, and that too through the mechanism of Indian Parliament. It was a touching moment for me in 1989, when for a very brief period, Raj Mataji was Member Parliament Rajya Sabha and I was Member Parliament Lok Sabha. I sought her blessings. She epitomized commitment to nationalism, virtuosity that inspires us and motivates us. मुझे अंदाजा नहीं था कि वो आशीर्वाद मुझे कहां तक ले जाएगा। I had the great good fortune to be mentored and handheld by Madhavrao Scindia ji, late Madhavrao Scindia ji. माधव भगवान विष्णु और कृष्ण के प्राथमिक उपनाम है। मेरे जैसे अनेक पार्लियामेंटेरियंस के वो माधव थे। He lived in times where his thought was ahead of times. He believed in transformation. He left deep imprint on the departments which he headed. किसी भी मंत्रालय में गए, ऐसी अमिट छाप छोड़ी जो आज तक याद है। रेल मंत्रालय का परिवर्तन आसान नहीं था। माधव ने क्या किया, ये आज और हम सबके सामने है। उनका आकर्षण शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत भावुक क्षण है मेरे जीवन के, जब उन्होंने हिम्मत बंधाई। आदमी के जीवन में ऐसे संकट आते हैं, वज्रपात होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जब अपने सबसे प्रिय को खो देता है। माधव का पहला फोन था। चलाकर जयपुर आए और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि ये महाविद्यालय, महाविश्वविद्यालय जरूरी है कर रहेगा। मैं यहां से आग्रह करूंगा कि महाराजा श्रीमंत जीवाजीराव सिंधिया जी ने जो मार्ग प्रशस्त किया था, शिक्षा में रुचि दिखाने का, आज का उद्योग, आज का व्यापार, उनकी संस्थाएं
they must invest in education. I appeal to industry, trade, business and corporates and their associations to take a policy decision to pool their CSR funds, to bring about institutions and nurture them, because investment in education is investment for the present, for the future, and assures our growth to be transformed from incremental to vertical. समय की मांग है हर व्यक्ति को आज के दिन क्वालिटी एजुकेशन मिले, और मैं मानकर चल रहा हूं ये देश में गति से हो रहा है, पर एक चिंता का विषय है, चिंतन के लिए है, मंथन के लिए है. Let us ensure there is no commercialization of education. Education is service. इसको सर्विस की भावना से हमें लेना चाहिए. बॉयज एंड गर्ल्स, अंत में मैं दो बात कहूंगा. एक, देयर विल बी एन MOU of Indian Council of World Affairs with Jiaji University. It will fructify after taking time from the Honorable Vice Chancellor. My office will be in touch. Secondly, I invite boys and girls of this university to be my guest at Indian Parliament in Batches. That will give me an occasion to interact with you there. I can see the smile, I appreciate it. And boys and girls, you will be happy to note this is ongoing exercise. पर एक बात ध्यान रखिए, न्योते में देरी नहीं करनी चाहिए. Am I right? Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी, आपके प्रेरक और आशीर्वचनों के लिए. आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन के तहत आप सबको पता है कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी तो मध्य प्रदेश अपना राज्य उसको लागू करने वाला अग्रणी राज्य था. मैं कहूँ पहला राज्य था. कर्नाटक और MP 2 राज्य थे जिन्होंने साथ साथ इसको लागू किया था, और पूरे उसके जो सारे प्रावधान थे उसको बिल्कुल ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में हम लोगों ने लागू किया और लगातार उस पर काम चल रहा है. आने वाले दिनों में भी प्रयास यही है कि उच्च शिक्षा का जो एकेडमिक एक्सेलेंस है वो बरकरार रहे, उसमें हम लोग बेहतर से बेहतर काम करें. इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी सम्माननीय अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय. और अब हम बहुत ही आदरपूर्ण निवेदन करने जा रहे हैं हमारे भारत के केंद्रीय संचार मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें. आइए जोरदार ऊर्जावान तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें. हमारे परम आदरणीय प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे मंत्रीगण, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, हमारे शुक्ल जी, राकेश शुक्ल जी, हमारे ग्वालियर के सांसद भारत सिंह जी,
मंचासीन हमारे दोनों जिलाध्यक्ष अभय जी, हमारे कौशल शर्मा जी, और अब तालियां बजती रहना चाहिए। अनूठी सौगातें ग्वालियर संभाग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्राप्त हुई है, और अब वो स्वर्णिम पल है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, जो अपने वेदों के ज्ञान से, परंपराओं से इतनी ज्यादा घोषणाएं और इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री जी लाए हैं, लेकिन खास करके हम इन चीजों में इसे भूले ना कि सबसे बड़ी सौगात जो आज मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं कि 2050 तक ग्वालियर शहर के लिए पानी की किल्लत नहीं होगी। 450 करोड़ रुपए की चंबल नदी से पानी लाने की योजना, आपके आने वाली पीढ़ी तक भी पानी की कमी नहीं रही होगी। तालियों की गड़गड़ाहट से मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करें। और एक और अनूठी सौगात हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सेवा मित्र ऐप का शुभारंभ करने की कृपा करें। जोरदार तालियां ग्वालियर के लिए। एक और अनूठी सौगात सेवा मित्र ऐप ग्वालियर नगर निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एवं नागरिकों की सुविधा हेतु ग्वालियर सेवा मित्र ऐप का निर्माण किया गया। इस ऐप के माध्यम से नागरिक स्वच्छता से जुड़ी हुई शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं, साथ ही सभी नोडल एवं विभाग के अधिकारियों से सीधे संपर्क कर सकते हैं और नगर निगम की अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से नगर निगम स्वच्छता संबंधी शिकायतों का निराकरण हो सकता है, और ये महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के सहयोग से स्विफ्ट नेक्स्ट टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित है। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। और अब वो स्वर्णिम पल जिसका हम सभी को इंतजार है, जो वेदों के ज्ञान से, परंपराओं से, संस्कृति को सहेजते हुए प्रदेश को उद्योगों के उजाले से उज्ज्वलित कर रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश विश्व स्तर की नए कीर्तिमान रच रहा है, और युवाओं से संवाद करना जिनको सबसे ज्यादा प्रिय है। हमारे प्रदेश के ऐसे दूरदृष्टि नेता, ऐसे हमारे मुखिया, जोरदार तालियों के साथ भारत माता के जयकारों के साथ आग्रह करते हैं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विनम्र निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन के लिए। जन कल्याण पर्व और पर्व के अवसर पर हमारे प्रदेश का सबसे गौरवशाली नगर कोई है तो ग्वालियर है। गालब ऋषि की धरती पर मैं आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हर काल, हर युग, हर समय जिसकी अपनी एक अनूठी पहचान रही है, और यहाँ के सलीके तो ऐसे हैं जिसके बारे में कुछ दुनिया में कोई जाने ना जाने। बड़ी अदब के साथ दोस्ती करो तो जीवन भर के लिए, और ठन गई तो भगवान भी नहीं बचा सकता है। ग्वालियर की अदा और ग्वालियर की गजक, और क्या कौन से लड्डू, अटल जी भी क्या जिसकी प्रशंसा करते थे, भागदरा के लड्डू। मैं तो ये समझ नहीं पाया, भागदरा गलत से हो गया होगा। ये भाग्यवान के लड्डू बोलना चाहिए, जिसके भाग्य में उसी को मिलेंगे। आज के इस अवसर पर हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे सभापति श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, अध्यक्ष विधानसभा मध्य प्रदेश, मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, माननीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, माननीय अभय जी, मोहन सिंह जी राठौड़, मनोज तोमर जी, हमारे कौशल शर्मा जी, समस्त अतिथिगण और आप सब। लंबा हो जाएगा भाषण न देते हुए, मैं सीधे सीधे बात करना चाहूंगा।
आज आपके इस ग्वालियर के अंदर एक ऐतिहासिक रूप से खास करके साइंस की दुनिया का एक अनूठा संग्रहालय का शुभारंभ हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी भूगर्भीय हलचल के साथ पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ बाकी घटनाओं में धीरे धीरे करके ये जो जनजीवन दिखा है, ये जनजीवन कैसा हुआ, इसका थोड़ा संवाद करेंगे। मेरे सामने सारे विद्यार्थी बैठे हैं। ओपन माइक कहीं है क्या, दे सकते किसी को? किसी के पास है कॉर्डलेस? अच्छा ये बताओ कि चंद्रमा और पृथ्वी का दोनों का संबंध है, तो चंद्रमा की उत्पत्ति किस तरह से हुई, कोई बताएगा अपने में से? कोई हाथ खड़ा करेगा इधर से? हाँ जरा बताइए, बेटी हाथ खड़ा कर रही, दो भैया उसको हाथ। सर नमस्ते। सर चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से मानी जाती है। जैसे ध्रुवीय बल के द्वारा मानी जाती है कि चंद्रमा जब ध्रुवों की ओर जाता है ना, तो पानी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का कुछ भाग टूटकर अलग हो गया है। इसीलिए चंद्रमा और पृथ्वी में समानता है, गुणों में भी और वहां पे जो भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसमें भी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आधा सत्य बेटा, आधा बाकी रह गया। सर मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे इतना ही। लेकिन जोरदार नाम बता दो, तुमने बहुत अच्छा उत्तर देने का प्रयास किया। सर मेरा नाम अंजलि रावत है, मैं साइंस कॉलेज की छात्रा हूँ, बीएससी 3rd ईयर। बहुत अच्छा, बहुत। अंजलि के लिए ताली बजाओ भाई। और कौन बताएगा? चंद्रमा की उत्पत्ति ज्यादा कठिन हो गया क्या? चलो मैं ही बता देता हूं। जब पृथ्वी हमारी अपनी आग के गोले से धीरे धीरे ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद नीचे भूगर्भीय चट्टानें वगैरह बन गई और धूल वूल पर्याप्त जम गई, उसके बाद एक दिन उल्कापात होता, ऊपर से कोई दूसरे ग्रह का पिंड गिरता है और पिंड से जैसे ही पृथ्वी की टक्कर होती तो एक धूल का गुबार ऊपर उड़ता है और धूल का गुबार पहले तो लंबा रहता है 8-15 दिन, लेकिन फिर एक चुंबकीय जो गुरुत्वाकर्षण की अपनी कक्षा है पृथ्वी की, उस कक्षा के आधार पर वो अपनी पृथ्वी से दूर नहीं जा पाता है और आखिरकार 1 महीने में ही वो गोल आकार बन जाता है, वो अपनी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाता है। इस प्रकार से चंद्रमा की हमारे अपने पृथ्वी से उत्पत्ति हुई है। बहन का बात का उत्तर सही है, मैंने पहले का जोड़ने का प्रयास किया। अरे बात समझ में आई तो कम से कम समर्थन तो कर दो। हमारे बीच में परमात्मा की दया से थोड़ा सा एक प्रश्न और पूछता हूं। कोई ने कहा कि मैं ग्रह नक्षत्र पे विश्वास नहीं करता, तो सरल उदाहरण से ग्रहों पे विश्वास, यहां जितने बैठे कोई ऐसा है कि जो ग्रह को नहीं मानता, तो वो कोई हाथ खड़ा करके बताए कि मैं ग्रहों का असर नहीं मानता हूं, ग्रहों की मेरे जीवन में कोई रोल नहीं है। थोड़ा सा कठिन है क्या? उल्टा बोल देता हूं, ग्रहों का अपने जीवन पे क्या असर आता है, ये खगोलीय घटना से जोड़ के नहीं बता रहा हूं, सीधे सीधे हमारे बीच फिजिक्स से जोड़ रहा हूं। अच्छा ये बताओ, हमारी घड़ी काहे से चलती है? काहे से चलती है? कौन कौन कह रहा सेल से? हाथ खड़े करो। मैं कह रहा आप सब फेल। अरे घड़ी का सिद्धांत काहे से चलता है ये बता दो। चलो हैं? क्या हुआ? अरे सुई से कोई सुई से बताएगा, कोई सेल से बताएगा। पहले जब धूप घड़ी थी तब कैसे करते होंगे? छाया से भी चलता है ना। तो अब ये तो गलत हो गया, सुई भी फेल हो गई, सेल भी फेल हो गया, तो घड़ी काहे से चलती है महाराज?
पीजी करो, लेकिन स्नातक और स्नातकोत्तर ही बोला जाता है ना। ऐसे हमारे साधु संत भी साधना जब करते हैं तो साधना के दरमियान उनने 1 साल का तप किया, अर्थात 1 साल में 4 बार नक्षत्र आएंगे, सभी 27 तो 108, और 1 साल से ज्यादा जो तप किया वो 1008। जोरदार आप ताली बजाकर इनकी बात की पूर्ति कर देते हैं। अब हमारे समय की गणना के लिए दुनिया भर में हर जगह समय की गणना का मूल बिंदु क्या है, कैसे करते हैं? ये मैंने इसलिए बात कही कि एक तो आपने भूगर्भीय बातों को समझने के लिए यहां इस संग्रहालय में जाओगे तो आपको सारी बात मालूम पड़ेगी, और ये मैं जो बात बता रहा हूं ये समय की गणना के लिए हमारे पास इसी राज्य की पुरानी राजधानी उज्जैन, काल की गणना की नगरी, महाकाल का मतलब काल का, और काल मतलब समय, और समय की गिनती करने का तरीका ये प्राचीन ज्ञान विज्ञान है। और प्राचीन ज्ञान विज्ञान से आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो 12 राशि है हमारी, अभी थोड़ा कठिन हो जाएगा, मैं ही बता देता हूं। 12 राशि का भी एक पथ है। कौन है ज्योतिष का विद्यार्थी अपने में से? कोई है क्या ज्योतिष विद्यार्थी यहां? पंडित जी हाथ नहीं खड़े कर रहे हो? तो ज्योतिष के विद्यार्थी थोड़ा सा उसके नजदीक पहुंचेंगे कि हमारे यहाँ अपने पृथ्वी ये 360 डिग्री पर पूरा अपना आकार मान लेती है, ऐसा ही है ना 360 डिग्री, और प्रत्येक डिग्री, प्रत्येक राशि को 30-30 डिग्री पे रख दो तो कितना हो गया? भारतीय हो गया 360। तो ये आपने में से कोई भी प्रत्येक राशि में इसका हिसाब लगा सकता है कि कौन सी राशि कब कितनी डिग्री पे जाएगी। ये हमारे अपने प्राचीन विज्ञान के लिए। इसलिए दुनिया के अंदर समय गणना की अगर बात करोगे तो दुनिया में समय गणना या तो सूर्य से या चंद्र से जोड़ते हैं। ये एकमात्र भारत है जिसका प्राचीन विज्ञान अपने नक्षत्र की गणना के आधार पर सूक्ष्मतम गणना करता है। अपनी सनातन संस्कृति के लिए जोरदार ताली आनंद से लो कि हमारी गणना सबसे शुद्ध है। दोनों घटनाओं में फर्क पड़ सकता है, सूर्य और चंद्र में, लेकिन नक्षत्रों की गणना में कभी गलती नहीं हो सकती। इसलिए प्राचीन से प्राचीन जब भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण निकालना हो तो हमारे पंचांग से पंडित जी फटाक से निकाल देते हैं। आज के इस अवसर पर वैसे तो मैं बहुत सारी बातें कर सकता था, लेकिन आज अपने में लगा कि थोड़ा भारी हो रहा है। हमारे यहाँ इस ग्वालियर के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज ये मान के चलो इस साल की पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी सौगात क्या दी है, कोई बताएगा? मध्य प्रदेश के लिए सौगात मिली है, बताएं कौन बता रहे? कुछ बोल रहे क्या गुजर साहब? हाँ जरा जोर से बोलो, अच्छे बोलो, बोलना डर डर के मत बोलो। वो जोरदार ताली बजाने का केन बेतवा लिंक योजना के लिए मंजूरी दी है। जोरदार ताली बजाओ। नदी जोड़ो विश्व का पहला, ये वाकई अद्भुत योजना है। एक नदी से दूसरे नदी को जोड़ करके उस जल राशि का उपयोग अपने जीवन में भी किया जा सकता है। ये वाकई विश्व का नदी जोड़ों का कल्पना की थी स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। जोरदार अभिनंदन करो अपने अटल जी के लिए। और ग्वालियर वाले तो और जोर से बजाओ, हमको मालूम है। मेरे को क्या मालूम, आप कह रहे हो यहाँ के, वो तो बजा ही नहीं रहे ताली। तो हमारे बीच में से ग्वालियर से संबंध आता है इस बात का। लेकिन ये बात सही है कि नदी जोड़ो अभियान दुनिया के अंदर पहली बार आकार साकार मिलेगा तो हमारी केन बेतवा नदी के माध्यम से मिलेगा। और एक और बड़ी योजना है जिसको बोलते हैं पार्वती काली सिंध चंबल योजना, पीकेसी योजना। ये ग्वालियर संभाग ऐसा संभाग है जिसको दोनों का लाभ मिलेगा। अपने आप के लिए जोरदार अभिनंदन कर लें। मित्रों, मैं ये बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूं,
आपकी आयु में और मंच पे बैठे हुए और सामने बैठे नीचे वाली लाइन के आयु में अंतर है। हम लोग वो दौर से निकल के चले जाएंगे जिनने ये जल के कष्ट के आधार पर जो अपनी उन्नति हो सकती थी, जहां तक जा सकते थे, वहां जाने में अभी हमारी परिणाम तक आने में काफी कष्ट हुए, लेकिन हम देख नहीं पाए। लेकिन आपकी पीढ़ी एक नया इतिहास लिखेगी जिसके बलबूते पर मध्य प्रदेश दुनिया के सामने आदर्श प्रदेश बनेगा। मुझे इस बात की गारंटी है। ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए जा रहा राशि 1 लाख करोड़, जोरदार अभिनंदन करो अपनी केन बेतवा नदी योजना के लिए। 1 लाख करोड़ के आधार पर केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान पूरा होगा और नदी जोड़ो अभियान के आधार पर हमारे 8.5 लाख बुंदेलखंड के लोग और बुंदेलखंड से शिवपुरी तक, शिवपुरी एकमात्र जिला ऐसा रहेगा जिनको दोनों नदी जोड़ों का लाभ मिलने वाला है। इस बात का आनंद हमारे सबके बीच में होना चाहिए। पार्वती काली सिंध चंबल योजना का लाभ और केन बेतवा का लाभ, दोनों का लाभ एकमात्र जिला, लेकिन पूरा क्षेत्र ये एकदम से आनंद में आएगा। आज बोलने के लिए तो लंबी सारी बातें थी, लेकिन समय थोड़ा कम पड़ रहा है, मुझे भी जाना है। लेकिन आने वाले समय में हम सब अपने आसपास घटने वाली बड़ी बड़ी जानकारी की, और सामान्य रूप से दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे यहाँ लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने हम सबकी शिक्षा व्यवस्था में केवल पाठ्यक्रम में हमारे जो आने वाले क्वेश्चन पढ़ करके जो छोड़ते हैं और अगली परीक्षा की तैयारी करते हैं, इससे हमारा परिपूर्ण मनोविकास नहीं हो पाता है। अब नई शिक्षा नीति के बलबूते पर हमारे ज्ञान अर्जन की जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा को समाधान करते हुए संसार में घटने वाली सभी घटनाओं पे अपना सबका जिज्ञासु मन आगे से आगे बढ़ता जाए, सभी बातों की जानकारी आपको मिलती रहे, सब बातों को आप समझते रहे। इस जिज्ञासा को भाव को बनाए रखने के लिए हमने युवा संवाद अभियान अभी चालू किया है। मेरी अपनी ओर से आज के अवसर पर आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ऊर्जावान वचनों के लिए। आपको बता दें कि जीवाजी यूनिवर्सिटी के दूसरे सभागार में 500 से अधिक छात्राएं आपको सुन रहे थे। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री अरुण सिंह जी को, जो कि कुल सचिव हैं जीवाजी विश्वविद्यालय से। आभार प्रस्तुतिकरण के लिए आग्रह है श्री अरुण सिंह जी से। आज के इस गर्मामयी कार्यक्रम में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कैबिनेट मंत्री, श्री तुलसी सिलावट जी, श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, मंचासीन अन्य सभी वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, हमारे एसीएस सर अनुपम राजन जी, कमिश्नर सर हमारे, और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मैं इस गर्ममय कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर बच्चे बहुत लाभान्वित हुए होंगे। यहाँ पर उनको शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई है और सामान्य प्रशासन का भी हमें बहुत सहयोग रहा। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जीवाजी विश्वविद्यालय के इस परिसर में आज 2 गरिमामय कार्यक्रम हुए हैं। पहले कार्यक्रम के पश्चात आज मुख्यमंत्री जी ने ग्वालियर को बहुत अधिक समय दिया, जीवाजी विश्वविद्यालय को बहुत अधिक समय दिया।